प्रिय साथियों, मगध आईएएस में मैं के.एस. मौर्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी आईएएस बनने की बेचैनी को मैं जानता हूं क्योंकि मैंने भी इसे झेला है। आपके पारिवारिक और सामाजिक दायित्व और दबाव को भी मैं जानता हूं क्योंकि मैंने भी इसे सहा है। सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के दौरान आपके आने वाले रुकावटों को भी मैं भली भांति जानता हूं क्योंकि मैंने भी इसका सामना किया है। इन्हीं सारी रुकावटों बाधाओं को दूर करने के लिए मगध आईएएस की तरफ से एक छोटी सी प्रयास किया जा रहा है ताकि इस लॉकडाउन के दौरान आप अपने घर में बैठे हुए सिविल सर्विस की कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, और हम देखते हैं कि कैसे सिविल सर्विस की तैयारी करना है आपको। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिविल सर्विस की सिलेबस क्या होती है, सिविल सर्विस आपसे अपेक्षा क्या करती है। इसको हम एक छोटे से उदाहरण के दौरान समझाना चाहते हैं। आइए दोस्तों, सिविल सर्विस को हम देखते हैं कि ये आपसे क्या अपेक्षा करती है। इसको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारे देवी देवताओं का वास है। सभी देवी देवताओं की अलग अलग पूजा पद्धति होती है। हम एक देवी देवता की पूजा के दूसरे देवी देवता के साथ नहीं तुलना कर सकते हैं। हमारे देश में अलग अलग कॉन्सेप्ट बना हुआ है सभी देवी देवता की पूजा करने की। उसी प्रकार से हमारे देश में हर साल हजारों गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं। उन सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट की गई है। उसी में एक है सिविल सर्विस, जो देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये कौन से तत्व आपके अंदर ढूंढती है ताकि आपको देश की सबसे बड़ी सेवा के लिए आपको नियुक्त किया जा सके। सिविल सर्विस आपके अंदर सिर्फ 3 चीज़ों को ढूंढती है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, ज़रा देखते हैं। एक, मस्तिष्क। आपके अंदर एक उपजाऊ दिमाग होनी चाहिए, जो चीज़ों के अनुसार आप अपने दिमाग को ढाल सकते हैं। मस्तिष्क होनी चाहिए जो हमेशा सोचने विचारने की क्षमता रखती है। सुनी सुनाई हुई बातों पर ना गौर करके अपने दिमाग से काम लेने वाले दिमाग की ज़रूरत होती है इस एग्ज़ाम में, खास करके इस एग्ज़ाम में। दूसरा, विचार। आपके अपने मौलिक विचार होने चाहिए। दूसरों की उधार ली हुई विचार इसमें काम नहीं करेगा। सिविल सर्विस का पहला और अंतिम यही लक्ष्य होता है। उसका पहला और अंतिम लक्ष्य यही है कि देश के ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जिनके अपने मौलिक विचार हों, उन्हीं को ढूंढा जाए। और सिविल सर्विस के मेंस एग्ज़ाम में आपके अपने विचार ही उसमें व्यक्त करना होता है। किसी की उधार ली हुई विचार यहाँ काम नहीं करेंगे आपके। तीसरा, चरित्र। इसमें जिस तरह से आप अपने अंदर दिखते हैं, जैसे आप अपने अंदर हैं वैसे ही आपको बाहर दिखना चाहिए। ये सिविल सर्विस की तीसरी रिक्वायरमेंट होती है। सिविल सर्विस इन्हीं 3 तत्वों को आपके अंदर ढूंढने का प्रयास करती है और इन्हीं 3 तत्वों को ढूंढने के क्रम में सिविल सर्विस 3 स्टेप में एग्ज़ाम लेती है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। हमारा 2020 में 31 मई 2020 को एग्ज़ाम की डेट क्लियर है। 31 मई को एग्ज़ाम होगी। हम उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके हम एक क्रैश कोर्स टाइप का ये रिवीजन करवाने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, ज़रा हम देखते हैं प्रीलिम्स की सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट है क्या। एक और हम उदाहरण देते हैं। जिस तरह से आप अपने भगवान को खुश करने के लिए उनकी हर रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, उसी तरीके से सिविल सर्विस को आप अपना भगवान मानिए और इस भगवान आपसे क्या चाहता है इसकी पूर्ति करने के लिए आप जी जान लगा दीजिए। आइए ज़रा हम देखते हैं ये भगवान आपसे क्या मांगता है, क्या आपसे अपेक्षाएं करता है। बस इसकी अपेक्षाएं को आप पूरा कर दीजिए, सिविल सर्विस आपके कदमों में होगी। आइए ज़रा हम देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2 चरणों में, 2 पेपर में होती है। जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकेंड पेपर, जिसे हम सीसेट के नाम से जानते हैं। जीएस फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं जिसका मार्क्स 200 नंबर का होता है और इसका कट ऑफ जाता है आपको 100 क्वेश्चन से लेकर 120 क्वेश्चन के बीच में। अगर आप लाते हैं तो आप सिलेक्शन
निश्चित है आपका। सीसेट में आपको 200 मार्क्स में से 33% मार्क्स आप लाएंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है। मेरिट आपको बनेगा जीएस फर्स्ट पेपर से, इसमें आपका मेरिट बनता है। आइए ज़रा हम देखते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आपको वो कौन कौन से रिक्वायरमेंट यूपीएससी आपसे चाहता है। इसमें पहला नंबर, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाक्रम, जिसे हम करंट अफेयर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, दुनिया में और भारत में प्रतिदिन हजारों प्रकार की घटनाएं घटती है, जिसको आमतौर पर करंट अफेयर मान लिया जाता है, लेकिन वो करंट अफेयर नहीं होती है। करंट अफेयर हम उसे कहते हैं जिसका महत्व अगले 2 साल, 10 साल, 15 सालों तक होने वाला हो, हम उसे करंट अफेयर कहते हैं। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, जो कुछ भी घटना घटती है उसे आपके सामने परोस दी जाती है, वो घास फूस की तरह आप उसको चबाने लगते हैं। ये करंट अफेयर नहीं है। करंट अफेयर सिविल सर्विस के लेवल की मुश्किल से महीने में 10 से 12, इससे ज़्यादा घटनाएं नहीं घटती है। तो हमें घटनाओं की इम्पोर्टेंस देखनी है, घटनाओं के महत्व देखना है कि ये घटना घटी है, अगले 10 सालों में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वही सिविल सर्विस पूछता है। तो ध्यान रखना है। तो वैसी कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं को हमें देखना है, और ये सब बड़ी आसानी से आपके पास उपलब्ध हो रही है। आजकल टीवी है, मोबाइल है, कितने प्रकार के ऐप्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, इन सब के माध्यम से आपको घटनाएं उपलब्ध हो रही है। लेकिन उन घटनाओं पर आपका मस्तिष्क कितना काम कर रहा है, उस पर आप कितना विचार कर पा रहे हैं, ये आपके ऊपर है। जब तक उन घटनाओं पर आप खुद नहीं दिमाग लगाते हैं, खुद नहीं विचार करते हैं, तब तक आपसे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो ये सिविल सर्विस की पहली रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी रिक्वायरमेंट है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत के अतीत के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि हमारा भारत का इतिहास कैसा रहा है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के इतिहास के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और पूरे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कितने ही बहादुर नौजवान नेताओं ने, राष्ट्रभक्तों ने अपने आप को बलि वेदी पर चढ़ा दिया, उन सब का हमें अध्ययन करना है। तीसरा सिलेबस है इसमें भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल, हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण, उस परिवेश की हमें जानकारी होनी चाहिए, सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। उनसे यूपीएससी आपसे अपेक्षाएं करती है कि जब से आप पैदा हुए हैं तब से आप अपने आसपास के पर्यावरण को देख रहे हैं, आप मिट्टी देख रहे हैं, ज़मीन, आसमान, तारे, सारी चीज़ देख रहे हैं। उन सब के बारे में यूपीएससी आपसे पूछना चाहती है और पूछती ही है। भूगोल में ही भौतिक भूगोल आता है, मनुष्य का वातावरण कैसा है, किस परिवेश में रहता है, उसका सामाजिक क्षेत्र कैसा है, वो कैसी आर्थिक क्रियाकलाप कर रहा है अपने आसपास में। इन सारी चीज़ों को यूपीएससी अपने प्रीलिम्स में पूछती है। इसके बाद है भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय संविधान के बारे में पूछा जाएगा कि हमारे देश की शासन पद्धति कैसी है, हमने किन किन देशों से कौन कौन से स्रोत इकट्ठा करके हमने अपने देश की शासन व्यवस्था को संभालना शुरू किया है, हमारी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, फिर इसका राजनीतिक प्रणाली क्या है, हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, चुनाव की पद्धति क्या होती है, कैसे राजनेताओं को हम सेलेक्ट करते हैं, इन सारे राजनीतिक प्रणाली है। और फिर इसके बाद में जो सबसे निचला स्तर पर पंचायती राज, शासन का विकेंद्रीकरण का सबसे निचला स्तर जो होता है पंचायती राज होता है। इस पंचायती राज के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि पंचायती राज के आने से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस किया जा रहा है। तो जो भी परिवर्तन महसूस किया जा रहा है वो सिविल सर्विस ज़रूर उस पर सवाल पूछती है। इसके बाद हम देखते हैं 5वें नंबर पे आर्थिक एवं सामाजिक विकास, जिसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से हम अपने आर्थिक क्रियाकलाप को कैसे आगे बढ़ाते हुए आज हम अल्प विकसित देश से विकासशील देश की कगार में खड़े हैं, और अगले कुछ सालों में हम विकसित देशों की कगार में खड़े होने वाले हैं। तो हमारी आर्थिक यात्रा कैसी रही है ये हमसे पूछा जाएगा। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट
कैसे हम अपने आप को सस्टेन कर पा रहे हैं इस पूरे विश्व में, ये हमें पढ़ना है। गरीबी, पहले कितनी गरीबी थी, अब कितनी गरीबी है, आगे कितनी गरीबी रहने वाली है, इन सब का हम सूक्ष्म अवलोकन करेंगे। समावेशन, वित्तीय समावेशन आजकल खूब चल रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन चल रहा है, इसका हमें बृहद तौर पर देखना है। जनांकीय, डेमोग्राफी, तो इन सब के लिए हमें आर्थिक एवं सामाजिक विकास, ये हमें इंडियन इकोनॉमी जब हम पढ़ेंगे डिटेल से तो इसके बारे में सारे चीज़ों को हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण, हमारी पृथ्वी को आज सबसे बड़ा खतरा इस पर्यावरण से है। मनुष्य अपने आर्थिक लाभों के कारण पर्यावरण को इतने निचले स्तर पे पहुंचा दिया है कि आज पृथ्वी के सामने समस्या, उसके अस्तित्व की बचाने के लिए समस्या पैदा हो गई है। पारिस्थितिकी, जिस परिवेश में जीव जंतु रहते हैं, इन सारे परिवेश आज एक तरह से विलुप्त होने के कगार पे खड़ी है। इन सबको हमें बचाने का प्रयास करना है और सिविल सर्विस इसीलिए इस टॉपिक को डाले हुए हैं। जैव विविधता, जीवों की जो विविधता है वो ख़त्म होने के कगार पे खड़ी है, हमें उसे बचाना है। इसलिए सिविल सर्विस चाहती है कि आप उन जैव विविधता के बारे में जानें जो हमारे यहाँ प्रकृति ने दिया है और फिर हम उसे ख़त्म करने के कगार पे खड़े हैं। उस जैव विविधता को हमें जानना है, बचाना है। फिर जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के दौरान आज पृथ्वी के सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ा हो गई है। वैश्विक तापन के कारण अनेक प्राकृतिक स्थल नष्ट होते जा रहे हैं, अनेक प्रजातियां नष्ट होने के कगार पे खड़ी है। इन सबको जानने के लिए, इन सबको समझने के लिए सिविल सर्विस ने अपने यहाँ एक टॉपिक रख दिया है ताकि स्टूडेंट इसे तैयार करें और अपने आसपास के पर्यावरण को बचा के रखें। इसके बाद में जो सबसे लास्ट हमारा टॉपिक है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस है, जिसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संदर्भ में पढ़ते हैं। लेकिन सामान्य विज्ञान, सिविल सर्विस में वो सामान्य विज्ञान पूछा जाता है जो हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं घटती है। विज्ञान से लेकर के जो हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं घटती है, सिविल सर्विस उस पर सवाल पूछती है। तो दोस्तों, हमने एक सूक्ष्म अवलोकन, थोड़ा सा हमने सिलेबस के बारे में हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। अब हमारा अगला वीडियो जो आएगा, हम एक एक टॉपिक इसमें से लेंगे और उस एक एक टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे, आपके सामने देंगे। उसका हम सब्जेक्ट का मूल चरित्र आपके सामने रखेंगे, कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट देंगे ताकि आप अपने आप को मूल्यांकन कर पाएँ कि हम कितना सक्षम हैं। तो अगला वीडियो हमारा आएगा नंबर 5, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, यानी इंडियन इकोनॉमी से हम क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगला वीडियो हमारा इंडियन इकोनॉमी से आएगा और हम उसके एक एक पॉइंट को गहराई से करंट मिला करके वर्तमान में उस टॉपिक से क्या करंट चल रही है उन सब का हम बना करके आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे और उस पर आधारित हम सवाल देंगे जिसका आपको अध्ययन करना है और फिर उन सवालों को जवाब देना है ताकि आपको आप स्वतः मूल्यांकन करते रहें। तो दोस्तों, ये हमारी छोटी सी पहल है। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो हम आगे वीडियो को और बढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।